अगर विपक्षी एकता हो रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो बीजेपी स्वागत करेगी। वही तो हम पूछ रहे हैं। सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी इस मीटिंग में? वो सब कुछ एक ही साथ थोड़े होती है। पहले तो जो सब लोगों की सहमति बन जाएगी, ये तो पहली बैठक है ना, अलग अलग बात हुई है। कल सारे दलों के सभी जो उच्चस्थ नेतागण हैं वो बैठकर आपस में विमर्श करेंगे कि हम लोग मिलके एक साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य विशेष के जो मुद्दे हैं या सीट शेयरिंग, सीटों के बंटवारा के जो मुद्दे हैं, वो अगले चरण में होगा। ये कोई पहली मीटिंग है, ये अंतिम मीटिंग नहीं है, ये शुरुआत की मीटिंग है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी कोई विमर्श होगा? ये तो उसमें नेता तय करेंगे ना। ये तो जब नेतागण बैठेंगे उसमें तय हो। कोई कन्वेनर भी होगा? अभी का सब कुछ उसी में तय होगा, सब कुछ। मतलब ये तय हो जाएगा कल की बैठक में कि नीतीश कुमार अगुवा होंगे? नहीं, कल के बैठक में ये आप फिर जानबूझ के विवादास्पद मुद्दे क्यों बना दे रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंडा को मत बढ़ाइए, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है दूल्हा कौन है, पता ही नहीं है, बारातियों की भीड़ आ गई है। बीजेपी बाराती बिना दूल्हा के जा चुकी है और स्वागत में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी प्रयोग से। तो अभी तो दूल्हा है, अभी हम अभी के प्रयोग से कह रहे हैं। अभी हमने यही कहा कि बिना दूल्हा के बाराती ले जाके शादी करके और बीजेपी फायदे में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी देश में। 24 नहीं आ रहे हैं सर, 24 का दूल्हे की बात हो रही है। 24 में तो नरेंद्र मोदी दूल्हा है, यहाँ कौन है? अरे वही कह रहे, जो पहले वो दूल्हा नहीं है, हम लोग रिक्ति करा लेंगे, फिर देख लीजिएगा। एक चीज हम बता देते हैं कि बीजेपी बहुत परेशान है, जो अगला दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है या प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इतना हम जरूर बता देते हैं कि विपक्षी दलों में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर जरूर होगा। नीतीश कुमार उसमें से है? अब फिर देखिए, आप क्यों फिर बात पूछ के इसको विवाद की तरफ बढ़ा रहे हैं? फिर देखिए कौन नहीं है कौन नहीं है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि बार बार कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडा पे सवाल मत पूछिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीएम को उम्मीदवार नहीं है। अरे तो नहीं है, आप फिर देखिए मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं जो वो उम्मीदवार नहीं है। आप अलग अलग किसी किसी के नाम से क्यों इसको सटा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि हम उम्मीदवार नहीं हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। राहुल गांधी को आगे बढ़ाने ये एक ही मुद्दे के लिए हो रही है कि कैसे भाजपा सत्ता से बाहर जाए। पीएम को मगर ये तो बताइएगा ना कि पीएम, अरे आप पीएम का लायक एमपी दे दीजिए, आपको एक दिन में बता देंगे कौन पीएम बनेगा। और जो पीएम का उम्मीदवार बताएंगे वो वर्तमान पीएम से बेहतर होगा। बाद में अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर हम कह रहे हैं ना, अभी न कोई है न कोई नहीं है। राहुल गांधी अभी बाद में अगर नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमति बनती है। अच्छा हमको एक चीज जरा कैमरा ऑफ करके ये तो बताइए कि कितना देर तक ट्राई करिएगा फंसाने। एक सवाल सवाल ये है कि बाद में आपने कहा कि बाद में चीजें तय होंगी, बाद में हम लोग तय करेंगे, बाद में विपक्षी नेता इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के वक्त ये तय करेंगे कौन होगा। बाद में अगर नीतीश कुमार के नाम पे सहमति बनती है तो अभी क्या ना होगा? क्या अभी बाद में क्या होगा हम तो बता दिए ना कि आप लोग पहले लग के देश में हम लोगों को, विपक्षी दलों को सरकार बनाने के लायक बहुमत दे दीजिए। आपके सारे आशंकाओं, सारे प्रश्नों का जवाब एक दिन में मिल जाए। किसने आपत्ति की है? किसने आपत्ति की है? आप अगर नहीं समझे, आप अगर
अगर नहीं समझे तो आपके समझने वाली भाषा हम कैसे बोलेंगे? अब अगला कोई सवाल है तो आपके करीबी है, रिश्तेदार हैं, उनके घर आपके करीबी रिश्तेदार के यहाँ केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी हैं। हाँ, ये बात भी सही है जो आपने कहा है कि बेगूसराय में हमारे संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं, उनके घर पर आज सुबह से, अब पता नहीं उसमें कौन कौन हैं, लेकिन कुछ लोग गए, जांच पड़ताल में गए हुए हैं और वो चल रहा है। और सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से, खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बिहार में जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोगों में से एक वो बिजनेस करने वाले, लेकिन उनके यहाँ लोगों ने भेजा है। तो भेजा है तो अब उसमें पता नहीं क्यों भेजा है, जबकि वो सबसे अधिक टैक्स देते हैं। कहीं वो हमारे संबंधी हैं, ये तो कारण नहीं है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संबंधी होने के साथ साथ एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि इस सरकार में हम जदयू के मंत्री हैं, हमारे वो संबंधी हैं। और कल बिहार में पूरे देश के विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में। तो ये सब परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड तो है ही। अब आगे हमसे अधिक आप अच्छे से विश्लेषण कर ले सकते हैं इस टाइमिंग का। डराने की कोशिश हो रही है जेडीयू को। अब खैर कोशिश जो भी हो, लेकिन इससे कोई डरी, सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब गए हैं जांच करने, देखिए जांच करके क्या निकालता है। इसकी आंच आप तक भी आने की संभावना है? अरे आंच काहे को आएगी? वो लोग अपना आज से नहीं शुरू से बिजनेस कर रहे हैं। और आंच क्या आएगी अभी तक तो नहीं कुछ है, जब आएगी तो आंच देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि टेंडर को लेकर के बिहार में कई स्तर पर गड़बड़ियाँ चलती हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीज़ें, तो जो चीज़ें हैं वो तो लोग लगे ही हुए हैं। आखिर कहीं भी टेंडर पुल का हो, कहीं का हो, कि आखिर आरसीडी का जो पथ निर्माण विभाग है उसके तो लंबे समय तक भाजपा के ही मंत्री रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी किसी भाजपा के पथ निर्माण मंत्री को किसी टेंडर की जांच कराने से कोई रोक लगाई थी। तो आप जब मंत्री थे आप पूरी जांच करा सकते थे, उस समय नहीं करा के अब कोई बात कहना, तो ये माने तो आप समझ सकते हैं।